दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है और जल्द ही भारत अमेरिका को भी पीछे पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो पहली बार सुनकर शायद आपको यकीन ना हो और आपको लगे कि हम झूठी खबरें फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये बात बिल्कुल सच है कि इस वक्त भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। लेकिन जानबूझकर भारत की इकोनॉमी को कम आंक कर दिखाया जाता है। इसलिए भारत की इकोनॉमी अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद 5वें नंबर पर देखने को मिलती है, जो कि ज्यादा से ज्यादा $4 ट्रिलियन तक पहुंच पाई है। लेकिन नीति आयोग ने हाल ही में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि इंडिया की रियल जीडीपी $4 ट्रिलियन नहीं बल्कि $15 ट्रिलियन है, जो अमेरिका की $27 ट्रिलियन की जीडीपी के आधे से भी ज्यादा है। और वर्ल्ड लेवल पर भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था बताए जाने वाले जापान और जर्मनी तो भारत के आसपास भी नहीं है। और इसकी रिपोर्ट खुद अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की है, जिसका खुलासा हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने आज खुशखबरी बताई है, जिस अनसुने सच से पर्दा उठाया है कि कैसे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, जिस तरह हर चीज देखने के दो नजरिए होते हैं, उसी तरह किसी भी देश की इकोनॉमी को देखने के भी दो नजरिए हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस नजरिए से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, उस नजरिए को हमेशा छिपाने की कोशिश की जाती है, ताकि भारत दुनिया के सामने एक सुपर पावर बनकर ना उभरे, बल्कि एक साधारण गरीब देश बना रहे। मगर जब भारत की जीडीपी असल में 15 ट्रिलियन के आसपास है, तो दुनिया की मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमें अब तक सिर्फ $4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी के रूप में क्यों दिखाती है? तो इसका जवाब है पॉलिटिकल एजेंडा। अमेरिका और यूरोप के देश को डर है कि अगर भारत की सही आर्थिक ताकत सामने आ गई तो उन्हें अपने बनाए हुए वर्ल्ड ऑर्डर से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए वो हमेशा नॉमिनल जीडीपी यानी डॉलर के रेट पर आधारित जीडीपी के आंकड़े दिखाते हैं, जिसमें अमेरिका हमेशा सबसे ऊपर रहता है और भारत बहुत नीचे। लेकिन अगर आप अपनी जमीनी सच्चाई को जानें, तो जान लीजिए कि किसी देश की असली आर्थिक ताकत आंकने का सबसे सही तरीका होता है परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि PPP। और इसी आधार पर भारत की जीडीपी का मूल्यांकन किया गया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। और ये बात सिर्फ भारत की नीति आयोग ने नहीं कही, बल्कि खुद अमेरिका की सर्च एजेंसी CIA ने कबूली है। उन्होंने अपने वेबसाइट पर साफ शब्दों में एक आर्टिकल लिखा है, जिसका टाइटल है रियल जीडीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसमें 2023 की डेटा के हिसाब से चीन और अमेरिका के बाद $13 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश है, जबकि भारत से अमीर कहे जाने वाले जापान और जर्मनी तो सिर्फ $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ 5वें से 6ठे स्थान पर हैं। और दिलचस्प बात यह है कि 2025 में भारत की PPP जीडीपी $15 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करके करीब $17 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। अब सोचिए, CIA जैसी अमेरिका की खुफिया एजेंसी को भी यह मानना पड़ा कि भारत की अर्थव्यवस्था असल में $15 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, यानी चीन की जीडीपी का आधा और अमेरिका से सिर्फ कुछ कदम पीछे। और अगर ग्रोथ की रफ्तार की बात करें तो भारत आज की तारीख में पूरी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है। और ये भारत की वही छिपी हुई ताकत है जो आने वाले कुछ ही सालों में अमेरिका को पछाड़ सकती है। ऐसे में अब सवाल यह है कि दुनिया भारत की छिपी हुई इकोनॉमिकल पावर को देख क्यों पाती है? वहीं नॉमिनल जीडीपी और परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी में क्या फर्क है? चलिए अब आपको ये भी बेहद आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी देश में साल भर में जो चीजें और सेवाएं पैदा हुई उनका कुल मूल्य कितना था। लेकिन जब इसे नापा जाए तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला है नॉमिनल जीडीपी, यानी कि किसी देश की जीडीपी को डॉलर की मौजूदा कीमतों के आधार पर नापा जाता है। इस कैलकुलेशन में $1 की कीमत उस देश की करेंसी के मुकाबले कितनी है, ये बहुत मायने रखता है। अब क्योंकि भारत की करेंसी यानी रुपए की वैल्यू डॉलर से कम है, तो जब हम डॉलर में अपनी जीडीपी गिनते हैं तो इसका आंकड़ा छोटा दिखता है और इसी वजह से भारत की कुल जीडीपी दुनिया में 5वें नंबर पर दिखाई जाती है। लेकिन अब आते हैं असली तस्वीर पे, जो PPP यानी जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी। ये तरीका बताता है कि एक देश की करेंसी उस देश के अंदर क्या क्या खरीद सकती है। उदाहरण के रूप में अगर आप भारत में
कोई चीज 100 रुपए में खरीद रहे हैं, लेकिन वही चीज खरीदने के लिए अमेरिका में आपको $100 यानी 8,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो भारत की परचेजिंग पावर पैरिटी अमेरिका के मुकाबले ज्यादा पावरफुल हुई। एक और उदाहरण ले, जहां भारत में चावल सिर्फ 40 रुपए प्रति किलोग्राम मिल जाता है, वहीं अमेरिका में उन्हें खरीदने के लिए $2.5 प्रति किलोग्राम यानी 200 रुपए देने पड़ते हैं। यानी अमेरिका भारत से 5 गुना ज्यादा महंगा हुआ। यही कारण है कि पीपीपी में भारत की असली ताकत सामने आती है, क्योंकि भारत में सामान, सेवाएं, मैन पावर, प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी सब कुछ सस्ते और तेजी से मिलते हैं। चौंक गए ना? लेकिन ये सब बस शुरुआत है। हम ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपके दांतों तले उंगलियां दब जाएंगी। तो सबसे पहले आप नॉमिनल जीडीपी देखेंगे तो पूरी दुनिया को दिखाई जाती है। उसमें अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, जिसके बाद चीन, जर्मनी और जापान आते हैं, और 5वें स्थान पर $3.5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ भारत है। लेकिन अब आप रियल जीडीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी से दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर देशों को जीडीपी पर देखेंगे तो यह ग्राफ साफ दिखेगा। $17.4 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश है, जबकि चीन तो $39 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ अमेरिका को भी पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। वहीं यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि इस हिसाब से इंडोनेशिया, जिसे दुनिया के सबसे गरीब देशों में दिखाया जाता है, वो भी दुनिया का 7वां सबसे अमीर देश है, वो भी $4.9 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ। अब यहाँ साफ जाहिर है कि इस लिस्ट में अमेरिका काफी कमजोर दिख रहा है। इसलिए दुनिया की बड़ी एजेंसियां और मीडिया संस्थाएं जानबूझकर नॉमिनल जीडीपी की रैंकिंग दिखाती है, ताकि अमेरिका हमेशा दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी और ग्लोबल सुपर पावर बना रहे और भारत को एक गरीब विकासशील देश की छवि में बांधे रखा जाए। जबकि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड और खुद वर्ल्ड बैंक के इनसाइड रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत अब अमेरिका और चीन के बाद सबसे मजबूत इकोनॉमिक पावर बन चुका है। अब जरा सोचिए, जिस देश को आज भी कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और कुपोषण से जुड़ा जाता है, वो देश अब $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये भारत की जनता, इंडस्ट्रियल, किसानों, युवाओं और टेक्नोलॉजी का नतीजा है। भारत की कंपनियां आज पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। भारत की डिजिटल इकोनॉमी पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है और भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में तीसरे नंबर पर है। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है 140 करोड़ लोगों के सपने की, उनकी कड़ी मेहनत और उनकी आत्मनिर्भरता की, जो हर गुजरते साल के साथ मजबूत हो रही है। आज भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है, उसकी युवा आबादी। जहां अमेरिका, जापान और यूरोप के देश में बूढ़ी आबादी जनसंख्या है, वहीं भारत की 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यानी हमारे पास वो वर्क फोर्स है जो न सिर्फ भारत को आगे ले जा सकती है बल्कि पूरी दुनिया को चला सकती है। आज भारत सिर्फ परंपरा और संस्कृति नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का भी दूसरा नाम है। यूपीआई का ही उदाहरण ले लीजिए, वो डिजिटल सिस्टम जो आज अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर जैसे देशों से भी भारत इससे ही मांग रहे हैं। ये वो सिर्फ शुरुआत है। भारत की आईटी इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और हेल्थ केयर आज दुनिया की रीढ़ बन चुके हैं। चाहे वो गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट, वहां की लीडरशिप से लेकर बैकएंड तक सब कुछ भारत के दिमाग से चलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भारत डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रहा है। भारत ने न सिर्फ अपने फाइटर जेट्स बनाए बल्कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, बैलिस्टिक मिसाइल्स और एंटी सैटेलाइट वेपन्स जैसे हाई एंड सिस्टम खुद भी तैयार किए। वहीं इसरो की बात करें तो भारत का स्पेस प्रोग्राम अब बच्चों का खिलौना नहीं रहा। चंद्रयान, गगनयान, सूर्ययान, अब सेकंड सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए भारत टेक्नोलॉजी का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत अब सिर्फ मोबाइल बनाना नहीं बल्कि उनके चिप्स यानी प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर तक बनाने में उतर गया है, जो दुनिया की असली ताकत है। अब सवाल आता है कि अगर भारत इतना ताकतवर है तो फिर नॉमिनल जीडीपी हम इतने पीछे क्यों पड़ जाते हैं इसमें? तो इसके दो मुख्य कारण है। पहला, रुपए की वैल्यू डॉलर से कम है, जहां करीब 85 रुपए के बराबर $1 है। इसलिए जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो यहां हम पीछे हो जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि भारत में चीजें सस्ती हैं। दिल्ली में आप 500 रुपए में 4 लोग भरपेट खाना खा सकते हैं, वहीं न्यूयॉर्क में 500 रुपए यानी $6 में सिर्फ एक कॉफी भी शायद ही मिले। यही वजह है कि हम नॉमिनल जीडीपी में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो ज्यादा है लेकिन उसकी वैल्यू ही नहीं है।
ऐसे में हम प्रगति तो कर ही रहे हैं, बस समय के साथ रुपए की वैल्यू बढ़ेगी और भारत जल्दी ही वर्ल्ड इकोनॉमी पर राज करेगा। तो दोस्तों, पीपीपी जीडीपी के मामले में भारत अमेरिका और चीन को कब तक पछाड़ पाएगा और भारत के सुनहरे भविष्य को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं 11,000 लाइक्स की, और ऐसी अनसुनी अनकही सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।